कर दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक घनाकार मतलब घन के आकार के डिब्बे का एक किनार, मतलब एक किनारा या वही बोल सकते हैं भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई का। कोई घन है, घनाकार डिब्बा है, उसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर तथा एक अन्य घनाभाकार है, एक दूसरा डिब्बा है जिसका आकार है घनाभ के आकार। डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया गया। अब सोच लीजिए, ये दिया गया है क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक। दूसरा, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम। मतलब दोनों का पार्श्व और कुल दोनों क्षेत्रफल निकाल करके तुलना करना। तो जो जो दिया गया है हम पहले उसको लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं आपके सामने ताकि आपको समझ आए कि हम लिखते क्या। घनाकार डिब्बे का किनारा लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम दोनों का पार्श्व पृष्ठ तुलना करेंगे। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि पार्श्व मतलब हुआ चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 गुना भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्क्वायर कर देंगे। देखिए 4 गुना 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 गुना 4 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुलना करने के लिए इधर घनाभ का लिखे हैं। तो देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2h इंटू एल प्लस बी। नोट कर लीजिएगा अगर सूत्र आपके पास नहीं है। 2h 8 है तो गुना 8 सेंटीमीटर, एल प्लस बी, एल देखिए 12.5 सेंटीमीटर, अब बी देखिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर 2 8 16 सेंटीमीटर इंटू 12 10 22.5 सेंटीमीटर। गुना कर लेते हैं, 16 5 80 का 0 बाकी 8, 16 दूना 32, 8 40 बाकी 4, 16 दूना 32 4 36। एक अंक के बाद दशमलव देंगे, 360 है। कितना आया? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अलग से लिख लेते हैं, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है, दोनों में से किसका पार्श्व पृष्ठ बड़ा है। देखिए बड़ा है घन का। कितना बड़ा है? तो 360 को 400 में घटा दीजिए, लिख देंगे चूँकि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बड़ा है? 40 से 360 घटाइए, 400 से 360 घटाइए, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। ये पहला आंसर है। दूसरा बोल रहा है कुल पृष्ठ। चलिए कुल पृष्ठ निकालते हैं घनाभ का, पहले घन का निकालते हैं। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पूरा 6 गुना भुजा। इसको 6 गुना भुजा हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर बराबर 6 गुना 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 6 गुना 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का निकालते हैं कुल पृष्ठ। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। 2 इंटू एल 12.5 है, बी 10 है, फिर बी 10 है इंटू एच 8 है, प्लस एल 12.5 है इंटू एच 8 है, 8 कर दिए। ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 12.5 को 10 से गुना करेंगे 125, प्लस 10 को 8 से करेंगे 80, अब 12.5 को 8 से करेंगे तो हो जाएगा 12 8 96, पक्का 100 हो जाता है। करते हैं 5 8 40 बाकी 4, 12 8 96 4 100। एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो पक्का आ जाता है 100। अब इसको जोड़ देते हैं, 2 इंटू 125 100 तो 225 80, 225 प्लस 80 को जोड़ेंगे तो 305 होता है, 305, ठीक है, 305 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से गुना करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए दोनों में किसका छोटा है? तो घन का छोटा है। कितना छोटा है? 10 छोटा है। दूसरा क्वेश्चन वही पूछा, किसका क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। लिखेंगे चूँकि घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल, डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना कम है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। चलिए ये आपका हो गया आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपको हम आंसर भी मिला देते हैं।
13.1 का 5वां सवाल। पहला में देखिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है और दूसरा में क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम होगा ना, तो वहीं पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम होगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं।